पुरानी। हर साल नवरात्रि का त्योहार आता है और गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर एक नई बहस छिड़ जाती है। हिंदू संगठन लगातार गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि गरबा पंडाल में कोई भी आए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गरबा पंडाल में एंट्री के साथ ही उनके वहां की शर्तें भी उन्होंने माननी होंगी। मुस्लिम हो या फिर ईसाई, सब गरबा पंडाल में आ सकते हैं। आखिर बीजेपी विधायक के इस बयान का क्या मतलब है, आइए आपको दिखाएं इस रिपोर्ट में। नवरात्रि में गरबा और गरबे पर विवाद की कहानी पुरानी है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हर बार की तरह इस बार फिर बैन की मांग उठी है। हाल ही में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इसका समर्थन किया था। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गरबा में कोई भी आए, आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या हैं वो शर्तें, आइए आपको बताते हैं। लड़के अकेले नहीं, परिवार के साथ आएं। बहन माँ अब्बा को साथ लेकर आएं। गंगा जल पिलाएंगे, श्री राम के नारे लगवाएंगे। आने वालों से दुर्गा जी की आरती करवाएंगे। लोगों के माथे पर तिलक लगाया जाएगा। ईसाई मुस्लिम कोई भी आए, आपत्ति नहीं है। बीजेपी विधायक के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बल्कि हम कहेंगे अकेला अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ, साथ में माँ को भी लेकर आ, भाई को भी लेकर आ, भाभी को भी लेकर आ, अब्बा अब्बी को भी लेकर आ, क्योंकि सबको ही हिंदू बनाना है यार। कब तक तुम दाएं बाएं घूमते रहोगे? जब तुम्हें हिंदू धर्म से मोहब्बत है, उनके यहाँ देवी जी की आराधना आरती करना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, तो फिर तुम अकेला क्या यार? पूरे खानदान को ला, सबको गंगा जी पिलाकर, जय श्री राम बुलवाकर, जय महावीर बुलवाकर। इस तरह के उसमें जिसकी आस्था होती है वही आता है, और ये आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में गरबा में एंट्री को लेकर बवाल जारी है। हिंदू संगठन भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं। उधर सियासी गलियारों में इस पर तकरार जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक पूरा ओरा हो गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ आएगी तो वो उसमें एक विवाद वाली स्थिति को खड़ा करना, बयान देना, ताकि उससे अलग हटके जाने का एक काम उनका क्रम बन गया। मैंने पहले भी कई बार ये बात को बयान दिया, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं, मान ले भैया। हम तो खुद कहते आए, मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। सवाल ये, गरबा में गैर हिंदुओं का आना कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें जीतू पटवारी सड़कों पर रॉयल्टी और डंपर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी के चेकिंग अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि तक नहीं हैं, भूल से एमपी के मंत्री बन गए थे। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी सरकार चलाने की का कानून जानते होंगे। उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या चेक करने का पावर है। अगर उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो प्रशासन को सूचित करें। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। दरअसल जीतू पटवारी के शेडोल के देवलौंद अस्पताल वो पहुंचे थे, जहां अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। लौटते समय पटवारी ने रेत लदी गाड़ियों को रोका और रेत की रॉयल्टी स्लिप की चेकिंग की, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। लगातार माफिया हावी हो गए सरकार। अभी मैंने एक बजरी का ट्रक रोक लिया, उसकी रॉयल्टी पूछी, रॉयल्टी की परिस्थिति पूछी। ऑनलाइन रॉयल्टी में कब का समय कब है और कब का जाने का है, सब परिस्थिति एकदम गौण, कोई जांच करने वाला नहीं। मतलब सरकार माफियाओं के सुपुर्द होगी कि उनके नियम और कानून के तहत उनको क्या क्या चेक करने के पावर हैं। फिर भी हमारा उनसे ये प्रार्थना है कि अगर कोई बात है तो आप लिख कर दीजिए, ज्ञापन दीजिए, कलेक्टर को बताइए, एसपी को बताइए, खनिज अधिकारियों को बताइए, या और जिससे विभाग से संबंधित है उनको लिख कर दीजिए, उनको बताइए। आप इस तरह के चेकिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर। फिर रेत निकालेंगे मशीनों से, उसको ओवरलोडिंग करके रॉयल्टी नहीं देंगे। रॉयल्टी तो चेक कर सकता है कोई भी सामान्य नागरिक को हक है संविधान के तहत कि वो इन सब चीज़ों को चेक करे।